अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 12 जो है उसकी आखिरी एक्सरसाइज की हम तरफ जा रहे हैं, 12.8 एक्सरसाइज। और ये याद रहे, ये इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है। तो प्यारे बच्चों, तवज्जो फरमाइएगा। सबसे पहले ना हमें 12.8 के फार्मूले लिखने हैं, ठीक है। तो ये मैंने फार्मूले लिखे हैं, इनको अच्छी तरह जो है वो आप देख लें। बार बार जो है वो इनको आपने रिपीट भी करना है क्वेश्चंस के अंदर। तो ज़रा गौर से देखिएगा। ये भी सारे नहीं हैं, थोड़े से अभी और हैं, ठीक है। वो मैं अगले व्यू में आपको दिखाता हूँ। तो बेटे ये इस वक्त ये सारा जो आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है। ये आपने याद रखना है, ये सारे के सारे इसको हम बोलेंगे हाफ एंगल फार्मूला, ठीक है जी। ये हाफ एंगल फार्मूले हैं सारे के सारे। ये देखिएगा साइन अल्फा बाय 2 हाफ एंगल है, इस वजह से हम इसको बोलते हैं जी। तो आपने ये याद रखना है, जब अल्फा आएगा तो आपने ए नहीं लेके आना है यहाँ पे। ए देखे नजर ही नहीं आ रहा आपको, ठीक है। जब अल्फा होगा तो ए नहीं होगा यहाँ पे, ये बी है, ये सी है, एस में से माइनस हो रहे हैं और नीचे यही दोनों आ जाएंगे, ठीक है। अगर बीटा है तो यहाँ पे बी नहीं है, और अगर गैमा है तो यहाँ पे सी नजर नहीं आ रहा। तो ये आसानी के लिए आपको मैं बता रहा हूँ मुख्तसर सा, ताकि आपको याद हो जाए। कॉज वाले जो फॉर्मूले हैं इसमें आप देखिएगा, अगर अल्फा आ रहा है तो ए ऊपर है, बी और सी दोनों नीचे हैं, ठीक है। एस इंटू एस माइनस ए। अगर बीटा है तो बी ऊपर है, अगर गैमा है तो सी ऊपर है, बाकी दोनों नीचे हैं। इसी तरीके से ये टेंजेंट अल्फा बाय 2 जो आपको नजर आ रहा है, ये जाहिर बात है इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। इसका ऊपर वाला हिस्सा ले लें साइन का, और कॉस का ऊपर वाला हिस्सा ले लें नीचे, क्योंकि टेंजेंट जो है वो साइन ओवर कॉस होता है ना। तो ये टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर सुनिएगा, साइन अल्फा बाय 2 का ऊपर वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2 का ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से गैमा बाय 2 में भी आप ऐसे ही, और टेंजेंट बीटा बाय 2 में भी ऐसे ही। ये फॉर्मूले जो है ना, ये आपने अच्छी तरह याद कर लेंगे। इसके बाद ये देखिए, ये हमने फॉर्मूला पहले भी यूज किया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए। व्हेन ऑल थ्री साइड्स गिवन टू यू, हीरोज फॉर्मूला इसको हम बोलते हैं। तो ये बहुत ज्यादा यूज होगा इस एक्सरसाइज के अंदर, ठीक है। अगर हम स्क्वेयरिंग कर लें दोनों साइड्स पे तो ये इसकी शक्ल होगी। ये भी, इसका भी हमें बहुत ज्यादा सामना करना पड़ेगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं 12.8 एक्सरसाइज के अंदर जो इस्तेमाल होने हैं मजीद। जी बच्चों, नेक्स्ट जो है कुछ फार्मूले जो रह गए थे 12.8 के, वो ज़रा देखिएगा। इसमें ना कुछ डेफिनेशंस आपको पहले करनी पड़ेंगी। आप इसको और से सर्कल को देखें, आप इसको जानते हैं। ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल बनता है ना, जो ट्राइंगल की तीनों साइड्स को टच करता है, इसको हम बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है। ये इन सर्कल आपको नजर आ रहा है, ठीक है। अब इसका जो रेडियस होगा उसको कहते हैं इन रेडियस। ये जो स्मॉल आर आपको नजर आ रहा है, ये आपने याद रखना है, ये इन रेडियस है, यानी इंस्क्राइब्ड सर्कल जो है उसका रेडियस है। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है आर क्या चीज है, इन रेडियस इसको बोलते हैं, और इसका फॉर्मूला ये याद रखना है आपने। यहाँ पे जो आपको एस नजर आ रहा है, ये जो कैपिटल एस है, इसके हवाले से आपने याद रखना है, कैपिटल एस जो है ये हम पढ़ चुके हैं पहले, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2 के बराबर होता है जी, ठीक है। तो ये कोई ऐसी नई चीज नहीं है। तो आर जो है स्मॉल आर इन रेडियस इसके इक्वल होता है। इसी तरह इस सर्कल को देखें गौर से, इसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल। ये ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होता है, ठीक है। ये तीनों कोनों से जो पास होके जाता है इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। इसका जो रेडियस होता है उसको हम सर्कम रेडियस बोलते हैं जी। तो ये देखें यहाँ पे, ये जो कैपिटल आर आपको नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, सर्कम रेडियस, ठीक है। कैपिटल आर जो आपको नजर आ रहा है, कैपिटल आर इज इक्वल टू सर्कम रेडियस, ठीक है। तो सर्कम रेडियस के हवाले से हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, ये याद रखिएगा। एक है कैपिटल आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4del। इनके प्रूफ भी हैं, वो हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के बाद करेंगे, ठीक है। और कैपिटल आर में ये भी एक हमारे पास जो है वो रिलेशन है, इसको आपने याद रखना है, क्योंकि ये एक दो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होना है, ठीक है। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इसलिए ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल आर में ये दो याद रखनी है, स्मॉल आर में ये याद रखना है। आखिरी जो है वो अब मैं हिस्से की तरफ जा रहा हूँ। ये आपको सर्कल नजर आ रहा होगा, गौर से देखिएगा। ये सर्कल ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल की 2 साइड्स को इंटरनली जब हम उनको प्रोड्यूस करते हैं आगे, और 1 साइड को एक्सटर्नली टच कर रहा है, तो ये ऐसा सर्कल जो है वो कहलाता है एस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है। इसको ई सर्कल भी बोलते हैं जी।
ये जो R1 आपको नजर आ रहा है, ये सर्कल जो नजर आ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड सर्कल हम इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो सेंटर होता है उसको हम ई सेंटर बोल देते हैं, और इसका जो रेडियस होता है इसको हम बोल देते हैं ई रेडियस। लेकिन ई रेडियस है वो एक नहीं होता, 3 होते हैं। वो कैसे? ये वाला जो सर्कल है किसके ऑपोजिट बना हुआ है? ए के ऑपोजिट। तो जब ए वर्टेक्स के सामने आप बनाएंगे इस तरह, उसका रेडियस जो है वो R1 कहलाएगा। इसको हम बोलेंगे ई रेडियस, ठीक है जी, ई रेडियस ऑपोजिट टू वर्टेक्स ए। तो कंप्लीटली अगर हम इसको यूं बोलना चाहें तो अगर आप बी के ऑपोजिट आप सर्कल बनाते हैं, उसका रेडियस जो है वो R2 कहलाएगा, ठीक है। और सी के सामने अगर हम बनाएंगे तो उसका जो रेडियस होगा वो R3 कहलाएगा। तो ये है ई रेडियस 1, ई रेडियस 2, ई रेडियस 3। तो इनके फॉर्मूले ये तीनों के यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। R1 याद रखिएगा डेल ओवर एस माइनस ए के इक्वल होता है, R2 डेल ओवर एस माइनस बी, और R3 डेल ओवर एस माइनस सी, जो पीछे हमने डेल वाला फॉर्मूला किया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो उसके हवाले से ये 3 आपने याद रखने हैं। तो ये बेटे ऑल पॉसिबल फॉर्मूले जो यहाँ पे यूज होने हैं वो मैंने आपको बता दिए। इसके हवाले से मैं चंद एक बातें आपको और बताना चाहूंगा जो हमने क्वेश्चंस के अंदर यूज करनी है। वो कुछ इस तरीके से हैं, हमें ये भी रिजल्ट बहुत ज्यादा यूज करना पड़ेगा। कौन से वाला? अगर आप 2 को इधर ले आए तो हमेशा जो है वो हम a प्लस बी प्लस सी जहां पे नजर आएगा हम उसकी जगह 2s लिखेंगे। अब इससे 2-3 और भी रिलेशन बनते हैं। 2s माइनस अगर मैं a को इधर ले आऊं तो ये किसके इक्वल होगा? b प्लस सी के इक्वल होगा, ठीक है। और अगर मैं b को इधर ले आऊं 2s माइनस बी लिख लूं तो वो किसके बराबर होगा? बेटा वो a प्लस सी के बराबर हो जाएगा। तो ये मुख्तलिफ जगहों पे हमें ये रिलेशन यूज करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको पहले से ही बता रहा हूं, अगर हमें 2s माइनस सी लिखना पड़े तो वो किसके इक्वल होगा? a प्लस बी के इक्वल होगा। तो ये सारे रिजल्ट जो हैं वो इसी से निकले हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ चुके होंगे। जी बेटा कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 12.8 का शुरू करने लगे हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 जो है अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाता है तो आप यकीन कीजिए कि बहुत सारे इसके 12.8 के क्वेश्चन इसी अंदाज में सारे के सारे होंगे, तो वो भी आसानी से आप कर सकेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने ये प्रूव करना है जी, ठीक है। तो बेटा ये देखें, ये स्मॉल r इज इक्वल टू, ये सारा आपको नजर आ रहा है। आपने राइट साइड से शुरू करना है जी। तो राइट साइड से मैं इसको शुरू कर रहा हूं। राइट साइड में लिखा हुआ है 4 है, कैपिटल R है, उसके बाद साइन अल्फा बाय 2, साइन बीटा बाय 2 एंड साइन गामा बाय 2, ठीक है बेटा। अब आपने इनके फॉर्मूले लिखने हैं। मैंने आपको फॉर्मूले लिखवाए हुए ना सारे, वो फॉर्मूले याद होंगे तो फिर ही क्वेश्चन होंगे, वैसे तो मुश्किल हो जाएगा। तो फॉर्मूले अगर आपको याद है फिर बड़ी आसानी से क्वेश्चन हम कर सकते हैं। कैपिटल R जो है वो हम जानते हैं किसके बराबर होता है जी? ABC डिवाइडेड बाय 4 डेल, ठीक है। साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला हाफ एंगल हमने किया था, याद होना चाहिए। जब अल्फा होगा तो फिर a नहीं नजर आएगा बीच में आपको, डिवाइडेड बाय BC। लो प्यारे बच्चों समझ में आ रही बात? आगे साइन बीटा बाय 2, जब बीटा होगा तो फिर b नहीं होगा बीच में, फिर a और c होंगे बस, डिवाइडेड बाय AC। इसी तरह प्यारे बच्चों गैमा बाय 2 में गैमा जब होगा तो फिर c नहीं होगा बीच में, आप a लिखेंगे, आप b लिखेंगे, डिवाइडेड बाय AB आ जाएगा आपके पास। तो ये सारे आपने फॉर्मूले लिख लिए। मैंने आपको पहले भी बोला है फॉर्मूले याद होंगे तो क्वेश्चन आसानी से हो सकते हैं जी, ठीक है बेटे। यहाँ पे 4 जो है 4 से कैंसिल कर दें, ठीक। अब ये वाली जो सिचुएशन है, ये मैंने आपको ये बताया कि बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका सामना होगा आपको। तो इसकी जो टेक्निक है वो आपने इसी सवाल में समझ लेनी है। वो टेक्निक क्या है? आपने न्यूमरेटर्स को इकट्ठा कर लेना है जी। सारा न्यूमरेटर जितने भी हैं सारे इकट्ठे कर लें। s माइनस a 2 टाइम्स, s माइनस b 2 टाइम्स, s माइनस c 2 टाइम्स। इसका रेडिकल साइन बेटा आपने अलग अलग कर देना है जी। डिवाइड में आ जाए जी, आप नीचे डिनोमिनेटर्स इकट्ठे कर लें जी। a जो है वो 2 दफा आया हुआ है, b जो है वो 2 दफा है, c भी 2 दफा है। इसका रेडिकल साइन आपने अलग कर लेना है।
तो क्वेश्चन करवाने का हर एक अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन मैं जिस तरह करवा रहा हूँ देख लें, आपको अच्छा लगे तो। लो जी बच्चों, तो जो फरमाइएगा, आप स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आप कैंसिल करेंगे, ABC डिवाइडेड बाय डेल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल करें तो ये आ जाएगा s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये आ गया न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर में भी आपके पास आ गया ABC। तो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये कैंसिलेशन होगी, ये देखें ये तो कैंसिल हो गया। अब इनको गौर से देखें बेटा, आपको याद है डेल वाला जो फॉर्मूला था उसके अंदर डेल स्क्वायर की बात कर रहा हूं जी, डेल स्क्वायर में 4 चीजें होती हैं, ये इसको गौर से देखिएगा, इसमें 4 चीजें हैं, बारहा मरतबा हमें सामना करना पड़ेगा, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, ये 4 चीजें जब पूरी होंगी तभी हम डेल स्क्वायर लिख सकेंगे। अब इसमें देखें एक चीज कम है, s नहीं है इसके साथ, तो s जो है मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा लें आप, ये देखें s के साथ मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाऊंगा। लो जी प्यारे बच्चों, डेल जो है वो पहले ही नीचे है ये वाला, और साथ में ये s कहां से आया, ये हमने जो मल्टीप्लाई करवाया साथ में डिवाइड भी करवा दिया जी, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इससे फायदा क्या हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा जो है हमारा क्या बन गया बेटा, ऊपर वाला हिस्सा हमारा बन गया डेल स्क्वायर, और नीचे हमारे पास क्या लिखा हुआ है, डेल इंटू s, ठीक है। इसमें डेल एक कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा डेल डिवाइडेड बाय s, और डेल ओवर s जो है वो किसके बराबर होता है, स्मॉल r के बराबर होता है जी, ठीक है, इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। और इस तरह ये क्वेश्चन जो है वो हमारा मुकम्मल हुआ। जिस पैटर्न पे हमने ये क्वेश्चन किया है, बिलीव टू मी बाकी सारे क्वेश्चंस भी इसी पैटर्न पे हो सकते हैं। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा हो, पैटर्न अच्छा लगा हो, तो आप वीडियो को बेटा शेयर भी करें, लाइक भी करें, दूसरे दोस्तों को सेंड करें, ताकि सबका जो है वो फ़ायदा हो। इसी तरह इंशाल्लाह हम पूरा चैप्टर जो है 12.8 एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आगे 13, 14 और पूरी बुक इंशाल्लाह हम करेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।